हेलो, नमस्कार दोस्तों। केमन नर्सिंग नॉलेज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी की ओर लेके चलूँगा जो सबसे बड़ी भर्तियाँ आई हुई हैं। इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करता हूँ। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगें तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। जीत का जुनून सर पर सवार है। तो इससे आगे मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखो, स्टेट हेल्थ सोसाइटी की जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं, इसमें मैं आपको अभी जो होम पेज से लेके जानता हूँ। ये एप्लीकेशन इन्विटेड फॉर पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। उसके लिए मैं आपको इन सभी डिटेलों के पहले एडवर्टाइजमेंट पे लेके चलता हूँ। तो यह ओपन हो रहा है। तो इसमें देखिए, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर है 524। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी। यह वैकेंसियाँ पहले भी आई थी मगर यह किसी कारणवश कैंसिल कर दी गई थी। तो उन्हीं वैकेंसियों को द्वारा से अब बैकलॉग में डाला गया है। तो इसमें यह दिया गया है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनविटेशन ऑनलाइन फॉर्म। यह ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है। देखिए, बात करते हैं अपन सैलरी की बात करते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो जो CHO के लिए जो सैलरी रहती है, इसको रेम्यूनरेशन या होनोरियम भी बोलते हैं। तो इसकी सैलरी की बात करें तो टोटल सैलरी 40,000 सैलरी बनती है इसकी। तो हम बता दें आपको कि सैलरी बहुत अच्छी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सैलरी 40,000 बनती है, उसके लिए ये 32,000 इस जिसकी जो सैलरी है, सैलरी बनती है 32,000। तो इसका पर मंथ का जो मिलेगा, और इसमें जो रिमेनिंग सैलरी है 8,000, वो परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट, मतलब ये वर्क के आधार पर ये पेमेंट आपको दिया जाएगा। जितना काम करोगे ऑनलाइन का ऑफलाइन का जो भी उसका देखा जाएगा। BMO इसका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में इसका ये 8,000 रुपये आपको पर मंथ का ये अलग से दिया जाएगा। तो इसमें हम आगे और बात करते हैं कि ये देखिए, आगे हम लेके चलते हैं आपको। आगे हम लेके चलते हैं तो इसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं। CHO की टोटल पोस्ट 4,500 पोस्ट हैं। ये अलग अलग डिवाइडेड की हुई हैं कैटेगरी वाइज सब दी। और इसमें अब हम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर लेके चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड। इसका मतलब ये है कि BSc नर्सिंग के साथ में CCH का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और 2020 में इसने नर्सिंग की हो। सीधी बात, 2020 में इसने नर्सिंग की होगी तो उसके साथ में CCH का डिप्लोमा, CCH का सर्टिफिकेट उसी के साथ में दिया है। इसलिए इन्होंने 2020 का साथ में लेके चला है। इससे आगे हम आपको और बता के चलते हैं। तो हम बात करते हैं आगे इसमें। तो इसमें क्या है कि कैंडिडेट हु हैज़ प्रीवियसली बीन पोस्टेड ऑन वर्क एज CHO। इसमें बता रहा है कि पहले से यदि कोई कैंडिडेट CHO की पोस्ट पर वर्क कर रहा है तो बिहार आर प्रेजेंटली वर्किंग CHO इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर NHMR इनएलिजिबल टू अप्लाई
as per SHSP HR policy chapter 2. Any state selection after selection applicant is found to have already joined SCHO and registered a resignate, a left, a discharged, terminated or is presently working as CHO, then his or her candidate will be rejected immediately. Suitable legal action will be taken against the कैंडिडेट। इसमें बता रहा है, सीधी बात है कि पहले से कोई बिहार CHO का काम कर रहा है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं, इन्हीं एलिजिबल है। यदि वो इसमें सिलेक्ट भी हो जाता किसी कारणवश से तो वो रेजिग्नेट नहीं देते, लेफ्ट नहीं होते, डिस्चार्ज नहीं होते, टर्मिनेट नहीं करता है तो वो कैंडिडेट के लिए आगे लीगल अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए उसमें अब ओनली ऑनलाइन एप्लीकेंट, इसमें ओनली ऑनलाइन एप्लीकेंट फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा इसमें, और इसमें फॉर्म स्टार्ट 1/7/2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 21 जुलाई तक यह फॉर्म चलेंगे। तो 21 दिन का सफिशिएंट टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, तो आप 21 दिन में फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं अपन तो EWS EBC 500 और 250 मेल फीमेल, SC ST बिहार डोमेंसल 250 फीमेल BW 250। इसमें अब आगे अपन लेके चलते हैं तो एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की तो एज लिमिट में हम बता दें आपको कि EWS मेल 42, EWS फीमेल 45 और ये अलग अलग कैटेगरियाँ हैं। मिनिमम एज 21 ईयर होना ज़रूरी है और 10 ईयर रिलैक्सेशन एज विल बी एडिशनल पर्सन विल बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर रिलैक्सेशन एप्लीकेंट मेंटल इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी BSc पोस्ट BSc GNM कोर्स हैज़ बीन कंप्लीट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, UT बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, BNRC, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और इसमें आगे हम बात करें तो एक और है द सक्सेसफुल कैंडिडेट। जब सिलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट श्योरिटी 2,40,000 रुपये का 2,40,000 ओनली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर विद द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। द बॉन्ड विल बी फर्निश्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ₹1,000 के स्टाम्प पेपर पर 2,40,000 राशि की बॉन्ड राशि। अमाउंट स्टेटिंग द कैंडिडेट सर्वे CHO फॉर मिनिमम 18 मंथ या मिनिमम 18 मंथ की सैलरी विल बी रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 2,40,000। ड्राफ्ट ड्रॉन फेवरेबल एग्जीक्यूटिव, मतलब या जो भी बंदा इसमें दिया हो 1.5 साल तक जो भी काम नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट 2,40,000 रुपये का जो बॉन्ड वो भरना पड़ेगा, या 6 महीने की सैलरी है वो आपको बिहार सरकार को भरनी पड़ेगी। इसमें ऐसा बोल रहा है, तो इसमें ऐसा बोल रहा है तो वो 1,000 के स्टाम्प पेपर पर 2,40,000 रुपये की बॉन्ड राशि श्योरिटी बॉन्ड के रूप में ऐसे भरवाई जाएगी। तो इसमें करेंगे ही जॉब ये लगती है, तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सभी फॉर्म भरें और तैयारी करें, अच्छे से जुट जाइए और क्वालिफाइड हो सिलेक्शन लीजिए। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी ही खबरें हम आपको और पहुँचाते चलें। एक और मोटिवेशनल शायरी है, उसके साथ हम आपको एंड करेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले
ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हर चीज़ की। मंजिल मिलना या ना मिलना वो दूसरी बात है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।